रुको। थार क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। अपन जो पॉलिटिकल की क्लासें पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल की बात कर रहे थे, उसमें जो अपन ने अभी तक राज्य सरकार की बात कर रहे थे, जिसमें हमने राज्य सरकार का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हमने विधानमंडल का अध्ययन किया था और विधानसभा और विधान परिषद, ये कंप्लीट तौर से हमने पढ़ा है। आज अपन ने जो अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो शुरुआत करने वाले हैं वो आज पढ़ेंगे अपन राज्यपाल। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए राज्यपाल। राज्यपाल अनुच्छेद लिखेंगे, अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 160 159 अनुच्छेद 159 तक कौन? राज्यपाल। वैसे राज्यपाल के और भी अनुच्छेद हैं, उन सभी के अपन डिटेल से क्या करेंगे, बात करेंगे। चलो सबसे पहले देखिए अपन राज्यपाल होता कौन है। जैसे देखो देश में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश में कौन है? राष्ट्रपति। जैसे देश में अगर देखें कि देश का प्रथम जो नागरिक है वो कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार अगर अपन बात करें कि राज्यों का जो प्रथम नागरिक है, राज्यों में जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। तो देश में जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति और राज्यों में जो प्रथम नागरिक है वो कौन है? राज्यपाल। जिस प्रकार अपन देश में देखें कि देश में सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च क्या है? पद। सर्वोच्च पद किसका है? राष्ट्रपति का है। उसी प्रकार राज्यों में अगर सर्वोच्च पद की बात करें, सर्वोच्च पद की बात, इसका मतलब राज्यों में जो सर्वोच्च पद है वो किसका है? तो राज्यपाल का है। और देश में सर्वोच्च पद है वो किसका है? राष्ट्रपति का। तीसरी अगर अपन बात करें कि कार्यपालिका है वो कितने प्रकार की है, तो हमने बात की थी भी कार्यपालिका है वो 2 प्रकार की है। कार्यपालिका है वो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। एक तो कार्यपालिका जिसका नाम है वास्तविक, कौन सी है? वास्तविक कार्यपालिका। और एक अपनी जो कार्यपालिका उसका नाम क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका। अब वास्तविक जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख तो कौन है? प्रधानमंत्री। और राज्यों में कौन है? सीएम। उसी प्रकार देश में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उसी प्रकार राज्यों में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो अपन बताएंगे राज्यों में नाम मात्र की जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन है? राज्यपाल। तो राज्यों में जो नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राज्यपाल। तो पहली बात, राज्यों में सर्वोच्च पद किसका है? राज्यपाल का। राज्यों में प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। और राज्यों में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 159 अनुच्छेद 159 तक इसका क्या है? उल्लेख है। चलो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो सबसे पहले अपन बात करेंगे राज्यपाल। और राज्यपाल में सबसे पहले अपन जो पढ़ने वाले हैं वो आज सबसे पहले जो अनुच्छेद किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 153 की बात करेंगे। सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद आएगा? अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में किस बात के प्रावधान का क्या है? उल्लेख। देखो अनुच्छेद 153 में के तहत भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा। अनुच्छेद 153 क्या बोलता है कि इस अनुच्छेद 153 कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक किसका पद होगा? राज्यपाल का क्या होगा? पद होगा। कहने का मतलब है भारत में टोटल कितने राज्य? 28 क्या है? राज्य। उन 28 राज्यों में
क्या होगा, प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। जब संविधान बना तब अनुच्छेद 153 में ऐसा ही प्रावधान किया कि हम प्रत्येक भारत के प्रत्येक एक राज्य में किसका पद, राज्यपाल का पद, या प्रत्येक भारत में एक राज्यपाल होगा। यह बात कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 153 में। फिर देखो ऐसा संभव नहीं हो पाया कि प्रत्येक राज्य में सरकार है वो राज्यपाल का पद क्या प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल बना देगी, ऐसा संभव नहीं हो पाया। इसलिए संविधान में क्या किया, संशोधन। संशोधन कौन सा किया, 7वां तो संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। ये जो 7वां जो संविधान संशोधन है ये कब हुआ, 1956। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1956। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत संविधान में एक बात जोड़ी, क्या जोड़ी, दो या दो से अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्यपाल हो सकता है या राज्यपाल बनाया जा सकता है। सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत संविधान में क्या बात जोड़ दी कि दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक क्या बना सकते हैं, संयुक्त क्या बना सकते हैं, राज्यपाल बनाया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे एक तो गया राजस्थान, एक हो गया हरियाणा, इन दोनों का भी क्या हो सकता है, संयुक्त राज्यपाल हो सकता है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनका भी क्या हो सकता है, संयुक्त क्या हो सकता है, एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। यह बात कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी, तो हमने जोड़ी 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। जब मान लो दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल बनाया जाता है, तो सरकार के सामने यह दिक्कत आ गई कि इनके वेतन का निर्धारण किस प्रकार करेंगे, कि भाई एक तो राजस्थान का भी उसके पास राज्यपाल है, उसको हरियाणा का भी कार्यभार दे रखा है, उसे पंजाब का भी आपने क्या दे दिया है, कार्यभार, तो उनके वेतन का निर्धारण कौन करेगा, तब उनके वेतन का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तब उनके वेतन का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति। कि कौन कौन सी सरकारें उनके वेतन को जैसे अनुपात समानुपात में देगी, ये निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो जब दो या दो से अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्यपाल बनाया जा सकता है, यह बात 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जोड़ी गई। और यह भी जोड़ा गया कि भारत में अगर दो या दो से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्यपाल होता है तो उसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति निर्धारण करेगा। कि राष्ट्रपति कहेगा कि भाई आधा तो कौन दे दे, राजस्थान, आधा कौन दे दे, हरियाणा, मतलब इन तीनों में अनुपात में क्या दे दे, वेतन। इन बातों का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो काफी बार सीधा एग्जाम में पूछ लेता है कि दो या दो से एक राज्य को दूसरे राज्य का कार्यभार देने पर उसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा, तो उसके वेतन का निर्धारण जैसे दे देगा ऑप्शन में राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दे देगा संसद, तीसरा दे देगा प्रधानमंत्री, और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में कौन होगा कि राष्ट्रपति उनके वेतन का क्या करेगा, निर्धारण करेगा। दूसरी बात देखिए, अपने को देखना है राजस्थान में, क्या देखना है, राजस्थान। राजस्थान में अगर मैं बात करूं कि राज्यपाल, राजस्थान में अगर अपन बात करें किसकी, राज्यपाल, राजस्थान में राज्यपाल के पद का सर्जन, पद का सर्जन कब हुआ, तो अपन बताएंगे 1 नवंबर। कब, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में किसके पद का सर्जन हुआ, राज्यपाल के पद की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1956। अब देखो 1 नवंबर 1956 की जो बात है ना, डेट है, उससे काफी बार एग्जाम में क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं।
जैसे मैं बात करूं, जैसे बताओ राजस्थान का एकीकरण शुरू कब हुआ, तो अपन बताएंगे 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को एकीकरण की क्या हुई शुरुआत। एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो अपन बात करें कि भी एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में। अब देखो एकीकरण संपूर्ण कब हुआ, तो अपन बताएंगे 1 नवंबर 1956 एकीकरण क्या हुआ संपूर्ण। अब देखो एकीकरण से पहले भारत में क्या, राजस्थान में क्या थी, रियासत। रियासत टोटल कितनी थी, 19। ठिकाने कितने थे, तो अपन बताएंगे ठिकाने कितने थे, 3। और केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें अपन चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बोलते हैं वो कितने थे, 1। 19 तो रियासत होगी, 3 क्या थे ठिकाने, लावा, नीमराना और कुशलगढ़, और एक था केंद्र शासित प्रदेश जिसे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, वो कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा। अब देखो इन 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश को सभी को मिलाकर एक किसका निर्माण किया गया, राजस्थान का। उसे ही अपन क्या बोलते हैं, एकीकरण। और वो एकीकरण संपूर्ण कब हुआ, 1 नवंबर 1956। और राजस्थान में कौन से पद की, राज्यपाल की पद की स्थापना या सर्जन भी कब हुआ, 1 नवंबर 1956। इसका मतलब 1 नवंबर 1956 में से पहले राज्यपाल के पद के स्थान पर किसका पद था, तो अपन बताएंगे इसके स्थान पर था राज प्रमुख का पद। कौन सा पद था, राज प्रमुख का क्या था, पद था। तो राज्यपाल के पद के स्थान पर किसका पद था, राज प्रमुख के का क्या था, पद। अब इसका मतलब राज प्रमुख के पद का समापन कब हुआ, तो अपन बताएंगे कि 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान में राज्यपाल के पद का तो क्या हुआ, सर्जन, और राज प्रमुख के पद का क्या हुआ, समापन। इसका मतलब है 1 नवंबर 1956 जब एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान के अंतिम जो राज प्रमुख थे वो कौन थे, तो अपन बताएंगे उदय भीम भोपाल मानसिंह। तो मानसिंह कौन थे, सेकंड। मानसिंह सेकंड, मतलब मानसिंह द्वितीय थे। वो राजस्थान के अंतिम क्या थे, राज प्रमुख। और राज प्रमुख के पद का समापन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956। क्यों, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को एकीकरण क्या हुआ, संपूर्ण। जब एकीकरण संपूर्ण हुआ तो उससे राज प्रमुख के पद का क्या हो गया, समापन। और उसके पद पर कौन सा पद आ गया, राज्यपाल। इसका मतलब अंतिम राज प्रमुख पूछे तो कब हुआ, तो अपन बताएंगे मानसिंह सेकंड। दूसरी बात, आपसे यह भी प्रश्न कर सकता है कि सॉरी जैसे भी पूछ सकता है, जैसे अंतिम राज प्रमुख कौन थे, मानसिंह सेकंड। ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान में राज प्रमुख के पद का समापन कब हुआ, तो अपन बताएंगे 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज प्रमुख के पद का क्या हो गया, समापन। अब ये पूछ सकता है कि राजस्थान में राज्यपाल की पद की शुरुआत कब हुई, तो अपन बताएंगे कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज्यपाल की पद की क्या हुई, शुरुआत हुई। अब राज प्रमुख के पद का जैसे समापन हुआ तो राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे, प्रथम क्या थे, राज्यपाल। प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति किसे बनाया गया, तो अपन बताएंगे गुरुमुख निहाल सिंह। किसको बनाएगा, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला क्या बनाया गया, राज्यपाल। और गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया गया। गुरुमुख निहाल सिंह की पद पर नियुक्ति कब हुई, तो अपन बताएंगे 25 अक्टूबर। कब, 25 अक्टूबर 1956 को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की पद पर क्या हुई, नियुक्ति। यह प्रश्न काफी बार पूछा है, आरएस में भी अभी पूछा हाल ही में कि राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल है उनकी पद पर नियुक्ति कब हुई, तो 25 अक्टूबर 1956। काफी बच्चे कर देते हैं 1 नवंबर 1956, ऐसा नहीं हुआ। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज्यपाल की पद की का क्या हुआ था, सर्जन हुआ था। जबकि 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख के पद का क्या हो गया था, समापन। अंतिम राज प्रमुख किसे बनाए, अंतिम राज प्रमुख कौन थे राजस्थान के, तो मानसिंह सेकंड। और राज प्रमुख का पद का जैसे ही समापन हुआ तो किसके पद का सर्जन हुआ, राज्यपाल। और राजस्थान के पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह।
और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की पद पर नियुक्ति कब हुई? तो अपन बताएंगे 25 अक्टूबर 1956 को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की क्या हुई? नियुक्ति हुई। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या बात जोड़ दी? 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक क्या हो सकता है? संयुक्त राज्यपाल बनाया जा सकता है। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्यपाल होगा तब उसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा? तो भारत का राष्ट्रपति। और जब अनुच्छेद 153 में क्या जोड़ा कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक क्या बनाएंगे? राज्यपाल बनाएंगे। परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाए, इसलिए 7वां क्या कर दिया? अमेंडमेंट कर दिया, संविधान में क्या कर दिया? संशोधन, जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक संयुक्त क्या बना सकते हैं? राज्यपाल। एकीकरण कब हुआ? शुरुआत हुई 18 मार्च 1948। एकीकरण संपूर्ण कब हुआ? 1 नवंबर 1956। और राज्यपाल के पद की शुरुआत भी कब हुई? पद की 1 नवंबर 1956। और राज्यपाल राजप्रमुख के पद का समापन भी कब हुआ? 1 नवंबर 1956। अंतिम राजप्रमुख कौन थे? मानसिंह सेकंड। और राजस्थान के पहले जो राज्यपाल है वो कौन है? गुरुमुखी निहाल सिंह। और प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति कब हुई? 25 अक्टूबर 1956 को प्रथम राज्यपाल की क्या होगी? नियुक्ति होगी। यहां तक बात समझ में आ गई? ये बात लिखी हुई अनुच्छेद 153। फिर आता है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में क्या है? देखो, इसके तहत राज्य की सभी कार्यपालिका की इसके तहत राज्य की सभी कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। क्या बात देखने को मिली? अनुच्छेद 154 ये बात बोलता है कि राज्य की जितनी भी सारी की सारी शक्तियां वो किसके पास है? तो सारी शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। राज्यपाल उन शक्तियों का प्रयोग करेगा, ठीक है, परंतु उन शक्तियों का जब भी वो प्रयोग करेगा तो वो स्वयं नहीं, वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उन शक्तियों का वो क्या करेगा? प्रयोग करेगा। कि जैसे राज्यपाल है, वो मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की सलाह पर क्या करता है? कार्य करता है। मंत्री परिषद की सलाह को वो क्या नहीं कर सकता? पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद में मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। मतलब ऐसा जो प्रावधान है वो सारी जो शक्तियां हैं, स्वयं विवेक की शक्तियां छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी शक्तियों का वो प्रयोग करेगा वो किसके माध्यम से? अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उन शक्तियों का क्या करेगा? प्रयोग करेगा। ये बात कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 154। तो राज्य की सभी शक्तियां किसके पास है? राज्यपाल के पास। उन शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से? अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उन शक्तियों का वो क्या करता है? प्रयोग करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं आपको, जैसे देखो ये आपका क्या है? घर। आपके घर की सारी शक्ति किसके पास है? बताओ, आपके पापा के पास नहीं है क्या? घर की सारी शक्ति किसके पास है? आपके पापा के पास है। परंतु फिर भी आपके पापा है वो उन शक्तियों का प्रयोग बताओ अपने अधीनस्थ अधिकारी, अपने अधीनस्थ अधिकारी का मतलब होता है अपने परिवार के अन्य व्यक्तियों की सलाह से उन शक्ति अन्य व्यक्तियों के माध्यम से उन शक्तियों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। उन शक्तियों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसका मतलब सारी शक्तियां उनके पास हैं, परंतु वो अपनी मम्मी की, अपने
पापा के जो भाई है उनकी, अपने बच्चों से, सभी से राय लेकर वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। शक्ति तो है ही उनको स्वयं को, परंतु फिर भी वो अपने किसी न किसी अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से उन शक्तियों का वो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अपन बताएंगे अनुच्छेद 154 में। तो 153 में राज्यपाल का पद है और अनुच्छेद 154 में क्या है, सारी की सारी शक्ति किसके पास, राज्यपाल के पास। उन शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से करेगा, तो अपन बताएंगे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। बताओ बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 154 के बाद में अनुच्छेद 155। कौन सा है, अनुच्छेद 155। देखो अनुच्छेद 155 की बात करें तो देखो इसके तहत राज्यपाल की पद की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। पद की नियुक्ति का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 155, जिसमें अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान का क्या है, उल्लेख है कि भाई राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन करेगा, कैसे उसकी नियुक्ति होगी, इस की जानकारी है वो अनुच्छेद किसमें, 155। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे मान लो राजस्थान है और राजस्थान में अपने को किसकी नियुक्ति करनी है, राज्यपाल की क्या करनी है, नियुक्ति। अपने राजस्थान में राज्यपाल का पद क्या है, खाली है। पद खाली है तो राज्यपाल की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति करेगा कौन, तो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। संबंधित राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति एक क्या जारी करता है, अधिपत्र जारी करता है। क्या जारी करता है, अधिपत्र, जिसे अपन बोलते हैं वारंट। क्या बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वारंट बोलते हैं। कि राज्यपाल है कि नियुक्ति के संदर्भ में नियुक्ति करेगा तो कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसके नियुक्ति के संदर्भ में एक अधिपत्र या क्या जारी करता है, वारंट क्या करता है, जारी करता है। इस अधिपत्र या वारंट को पढ़ता कौन है, तो अपन इसको पढ़ता कौन है, मुख्य सचिव। कौन पढ़ता है, मुख्य सचिव इस वारंट को क्या करता है, पढ़ता है। इसका मतलब है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति करेगा जी। कौन से अनुच्छेद में के तहत करेगा, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान का क्या है, उल्लेख। नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति के संदर्भ में एक क्या जारी करेगा, अधिपत्र, या वो क्या जारी करेगा, एक वारंट क्या करेगा, जारी करेगा। और उस वारंट को पढ़ेगा कौन है, उस वारंट को पढ़ता है मुख्य सचिव। उस वारंट को क्या करता है, पढ़ता है। तो सीधा प्रश्न करें कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो अपन बताएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा किसके, एक अधिपत्र या वारंट जारी करता है और उसे कौन पढ़कर सुनाता है, मुख्य सचिव उसको पढ़कर सुनाता है। अब देखो जब राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राज्यपाल की क्या की जा रही है, नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। अब देखो काम तो नियुक्ति मतलब कर्मचारी किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब नियुक्ति कौन कर रही है, केंद्र सरकार। अब मान लो केंद्र सरकार में सरकार तो किसकी है, बीजेपी की, वहां तो सरकार किसकी है। और राज्यों में जैसे मान लो राजस्थान में सरकार किसकी है, कांग्रेस की। सरकार किसकी है, कांग्रेस की। और राजस्थान में किसकी नियुक्ति करनी है, राज्यपाल की पद पर क्या करनी है, नियुक्ति। अब बीजेपी की सरकार तो मतलब बीजेपी अपने किसी एक भाई अपने मिलने वाले अपने मिलने वाले
भाई बीजेपी है वो अपने किसी एक उम्मीदवार को क्या करेगी, राज्यपाल के पद पर क्या कर देगी, नियुक्त कर देगी। क्या कर देगी, नियुक्त। अब वहां सरकार किसकी है, कांग्रेस की। सेंटर में सरकार किसकी है, बीजेपी की। इसका मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में राज्यपाल को लेकर हमेशा क्या चल रहा है, विवाद का क्या बना हुआ है, कारण बना हुआ है कि भाई आप सेंटर का आदमी है, राज्य सरकार के लिए काम कर रहा है और राज्य सरकार अपनी इच्छा के अनुसार उस व्यक्ति की क्या नहीं कर सकती है, नियुक्ति कौन करेगा, सेंटर करेगा। इसका मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर क्या बना हुआ है, विवाद का कारण बना हुआ है। क्यों, क्योंकि राज्यपाल है वो समय समय पर शासन और प्रशासन संबंधित रिपोर्ट किसको देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, राष्ट्रपति को देगा। अब राज्यपाल की सलाह पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन क्या होगा, लागू होगा। अगर राज्यपाल कह दे कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था सही नहीं है तो यहां क्या लागू कर दो, राष्ट्रपति शासन, तो वहां क्या लागू हो जाए, राष्ट्रपति शासन। इसका मतलब है ये पद क्या बना हुआ है, विवाद का कारण बना हुआ है। जैसे आपने देखा होगा भारत के जो राष्ट्रपति है जगदीप सिंह धनखड़ है, वो पहले पश्चिम बंगाल के क्या हुआ करते थे, राज्यपाल हुआ करते थे। अब वो राज्यपाल थे और पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी थी, ममता बनर्जी की। इसलिए बताओ दोनों के बीच में विवाद बना रहता था, क्योंकि राज्यपाल कहता था तो वो नहीं मानती थी, वो कहता था तो राज्यपाल नहीं मानता था। इसलिए राज्यपाल का पद है क्या बना हुआ है, विवाद का कारण बना हुआ है। इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में अलग अलग आयोगों का क्या किया गया, गठन किया गया। अलग अलग लोगों का अलग अलग क्या था, मत था। तो नियुक्ति के संदर्भ में प्रथम जो आयोग था उसका नाम क्या था, प्रथम आयोग था जिसका नाम है प्रथम, नियुक्ति के संदर्भ में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, राइट। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ, तो अपन बताएंगे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ 1966। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ, 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का क्या किया गया, गठन। इस प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो अपन बताएंगे इसका अध्यक्ष था मोरारजी देसाई। अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई। इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। कौन से, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव क्या दिया, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रथम जो प्रशासनिक सुधार है उसने क्या सुझाव दिया कि भाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो राज्यपाल का पद है वो विवादित पद बना हुआ है, विवाद का कारण बना हुआ है। तो इसकी नियुक्ति के संदर्भ में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सुझाव दिया कि राज्यपाल के पद पर, किसके पद पर, राज्यपाल के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाए ऐसे व्यक्ति की क्या की जाए, नियुक्ति की जाए जो प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से कुशल हो। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि आप राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर दीजिए, परंतु राज्यों में ऐसे व्यक्ति की आप नियुक्ति कीजिए जो क्या हो, प्रशासनिक दृष्टि से क्या हो, कुशल व्यक्ति की आप क्या कर दीजिए, नियुक्ति कर दीजिए। अगर कोई आदमी है वो, कोई भी आप राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो, वो किसी पार्टी से उसका संबंध है, तो पार्टी से संबंध है तो पार्टी का संबंध है, इसका मतलब वो मतभेद करेगा। आप राज्यपाल अगर ये विवाद खत्म करना चाह रहे हो तो आप राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति उस व्यक्ति की कर दीजिए जो प्रशासनिक दृष्टि से क्या हो, कुशल हो। ये विवादी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वो दोनों के लिए समान रूप से क्या करेगा, कार्य, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि है,
इसका मतलब वो शासन व्यवस्था में क्या है, पारंगत है। ऐसे व्यक्ति की आप क्या कर दीजिए, नियुक्ति प्रशासनिक दृष्टि से। जैसे कोई भी आईएएस अधिकारी है, उसकी आप राज्यपाल के पद पर क्या कर दीजिए, नियुक्ति कर दीजिए। इसलिए आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या हो सकता है, विवाद का कारण ही क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। इसलिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ, आपसे पूछ सकता है, 1966 में। अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई। और सुझाव क्या दिया था नियुक्ति के संदर्भ में कि राज्यपाल के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर दीजिए जो प्रशासनिक दृष्टि से क्या हो, कुशल। ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर दीजिए, ये विवादी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखो, दूसरा आयोग आया राज मन्नार आयोग। कौन से आयोग का गठन किया गया, राजमन्नार आयोग का क्या किया गया, गठन। इस राजमन्नार आयोग का गठन कब किया गया, तो राजमन्नार आयोग का गठन किया गया 1969 में। राजमन्नार आयोग का गठन कब किया गया, 1969 में राजमन्नार आयोग का क्या कर दिया गया, गठन। ये राजमन्नार आयोग का अध्यक्ष क्या था, राजमन्नार आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो अपन बताएंगे राजमन्नार आयोग का अध्यक्ष था डॉक्टर वीपी राजमन्नार। कौन था, डॉक्टर वीपी राजमन्नार इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। किसके, राजमन्नार आयोग के जो अध्यक्ष थे वो किसके, कौन थे, डॉक्टर वीपी मन्नार। जबकि इस आयोग का गठन कब हुआ, 1969 में इसका क्या हुआ, गठन हो गया। इस राजमन्नार आयोग ने सुझाव दिया, इस राजमन्नार आयोग ने क्या दिया, सुझाव दिया। राजमन्नार आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपाल की आप नियुक्ति कर रहे हो राज्यों में, तो आप एक काम कर दीजिए, केंद्र सरकार की सभी शक्तियां राज्य सरकार को दे दी जाए। इसने विवाद ही समाप्त करना चाह रहे थे। इन्होंने कहा कि आप राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए, परंतु केंद्र सरकार की सभी, मतलब संघ सरकार की सारी शक्ति वो किसको दे दी जाए, राज्य सरकार को दे दी जाए, ताकि विवाद ही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। बताओ ऐसा संभव हो सकता है क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बताओ क्यों होगा, कि भाई मेरे को बात करो, जब तक बाप जिंदा है तो बताओ बेटे को सारी शक्तियां दे दी जाएंगी क्या, नहीं। इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो केंद्र का क्या करती है, देश का संचालन करती है, और संचालन करती है तो उसके पास भी क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए। और आप तो ये कह रहे हो कि केंद्र सरकार की सभी शक्तियां वो किसको दे दी जाए, राज्य सरकार को दे दी जाए। ऐसा संभव नहीं होगा, इसलिए इस आयोग की बातों को भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए आपसे पूछ सकता है कि राजमन्नार आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में क्या सुझाव दिया था, तो अपन बताएंगे। इसने कहा कि केंद्र सरकार की सारी जो शक्तियां वो किसको दे दी जाए, राज्य सरकारों को वो शक्तियां दे दी जाए। ठीक है, ये अपना कौन सा था, राजमन्नार आयोग। फिर एक आयोग, तीसरे आयोग का गठन किया जिसका नाम है सरकारिया आयोग। कौन सा आयोग, सरकारिया आयोग। कौन सा आयोग है, सरकारिया आयोग। पहला जो आयोग था वो कौन था, प्रशासनिक सुधार क्या था, आयोग। फिर कौन सा आयोग आया, सरकारिया आयोग। कौन सा आयोग आया, सरकारिया आयोग। सरकारिया जो आयोग था वो आपको पता होगा कि सरकारिया आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था, बताओ। तो अपन बताएंगे कि सरकारिया जो आयोग का गठन हुआ था वो इंदिरा गांधी की सरकार में 1883 में। कब हुआ था, 1983। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था, 1983 में। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार में RS सरकारिया नाम के, एक रणजीत सिंह सरकारिया नाम के एक न्यायाधीश हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। उसका नाम क्या रखा,
सरकारी आयोग। इसका मतलब सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? 1983 में। सरकारी आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरकारी आयोग का अध्यक्ष था कौन? रणजीत सिंह सरकारिया। किसको बनाएगा? रणजीत सिंह सरकारिया को इसका क्या बनाएगा? अध्यक्ष। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि सरकारिया आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो रणजीत सिंह सरकारिया था। और इसका गठन कब हुआ? 1983। सरकारिया आयोग ने क्या सुझाव दिया? सरकारिया आयोग ने क्या सुझाव दिया? सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपाल की, कौन है? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की क्या है? नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में, संबंधित राज्य की मुख्यमंत्री से अनिवार्य रूप से विचार विमर्श के बाद, राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। क्या की जाए? नियुक्ति की जाए। सरकारी आयोग ने सुझाव दिया कि आप राज्यपाल की जब नियुक्ति कर रहे हो राज्यों में, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, परंतु आप जब भी राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो राज्यों में, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से अनिवार्य रूप से क्या करो? विचार विमर्श करने के बाद उस राज्य में आप राज्यपाल की क्या कर सकते हो? नियुक्ति कर सकते हो। यह सुझाव किसका था? तो अपन बताएंगे यह सुझाव किसका था? सरकारिया आयोग का क्या था? सुझाव। जो सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में। और सरकारिया आयोग का जो अध्यक्ष था वो किससे बनाया गया? तो सरकारिया आयोग का अध्यक्ष था वो कौन था? रणजीत सिंह सरकारिया। इसमें एक बात और कही कि संबंधित राज्य के व्यक्ति को संबंधित राज्य का क्या नहीं बनाया जाए? राज्यपाल नहीं बनाया जाए। तो सरकारी आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में दो सुझाव दिए। एक तो सुझाव इसने दिया कि जब भी आप राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो तो इसके संदर्भ में आप संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से अनिवार्य रूप से क्या करो? विचार विमर्श करने के बाद ही आप राज्यों में राज्यपाल की क्या कीजिए? नियुक्ति कर दीजिए। फिर इसने कहा कि जब आप राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं तो संबंधित राज्य, जैसे कोई भी राजस्थान का व्यक्ति है वो राजस्थान का, उसे क्या नहीं बनाया जाए? राज्यपाल नहीं बनाया जाए। ये सुझाव किसने दिया? सरकारिया आयोग ने दिया। इस सुझाव को बताओ सरकार ने नहीं स्वीकारा। क्यों नहीं स्वीकारा? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति, जैसे मान लो सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की, और राज्यों में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। किसकी है? कांग्रेस की। अब मान लो बीजेपी की सेंटर में सरकार है, वो राज्यों में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। अब वहां राज्यपाल की अपने को क्या करनी है? नियुक्ति। क्या बोल रहे हैं कि अनिवार्य रूप से मुख्यमंत्री से क्या करो? विचार विमर्श। तो बताओ मुख्यमंत्री है वो क्या सेंटर की बात, मुख्यमंत्री कहेगा नहीं नहीं इसको नहीं करेंगे नियुक्त, विचार विमर्श नहीं, मेरे को नहीं, इस व्यक्ति को आप क्या करो? नियुक्त करो। इसका मतलब वो विवाद और बढ़ा। इसलिए इस आयोग के सुझाव को भी सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद एक और आयोग आया,
चौथा जो आयोग है उसका नाम है पुंछी आयोग। कौन सा आयोग? पुंछी आयोग। कौन सा आयोग? पुंछी आयोग। पुंछी आयोग ने क्या कहा? पुंछी आयोग ने का जो गठन है वो तो कब हुआ? तो पुंछी आयोग का गठन हुआ 2007 में। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पुंछी आयोग का गठन कब हुआ? तो पुंछी आयोग का गठन हुआ 2007। पुंछी आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो अपन बताएंगे मदन मोहन पुंछी। कौन था? मदन मोहन पुंछी। मोहन पुंछी इसका क्या था? अध्यक्ष था। किसका? पुंछी आयोग। पुंछी आयोग का गठन कब हुआ? 2007 में। पुंछी आयोग ने सुझाव क्या दिया? इसने सुझाव दिया कि राज्यों में, इसमें राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसका गठन किया जाए? कोलेजियम। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसका गठन किया जाए? कोलेजियम का क्या किया जाए? गठन किया जाए। और इस कोलेजियम की सिफारिश पर, कोलेजियम की सिफारिश पर राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। क्या की जाए? इसने कहा कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति आप कर दीजिए राज्यों में, परंतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक कोलिजियम का क्या किया जाएगा? या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कोलिजियम का क्या किया जाएगा? गठन। उस कोलिजियम की सिफारिश पर राज्यों में राज्यपाल की क्या की जाए? नियुक्ति की जाए। सरकार ने पूछा कि कोलिजियम में जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे? तो इसने कहा एक तो होगा कौन? तो इसने कहा एक तो होगा उपराष्ट्रपति, एक तो कौन होगा? उपराष्ट्रपति। एक कौन होगा? प्रधानमंत्री। एक कौन होगा? लोकसभा का विपक्ष का नेता। लोकसभा का विपक्ष का क्या होगा? नेता होगा। एक कौन होगा? तो इसने कहा एक होगा गृह मंत्री और एक क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ये इसमें क्या होंगे? कोलेजियम में सदस्य। ये जो कोलेजियम के सदस्य हैं, इसका जो अध्यक्ष है वो किसको बनाएंगे? अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। इसकी अध्यक्षता में इसका क्या किया जाएगा? गठन। गठन होने के बाद ये कोलेजियम सिफारिश करे, उस सिफारिश पर आप राज्यों में राज्यपाल की क्या कर दीजिए? नियुक्ति। अब बताओ भारत में सर्वोच्च पद को किसका है? राष्ट्रपति। तो उस राष्ट्रपति को इसका क्या नहीं बनाया गया? सदस्य ही नहीं बनाया गया। उपराष्ट्रपति है, इसके अलावा फिर प्रधानमंत्री को इसका क्या बना रहे? अध्यक्ष। इसका मतलब पुंछी आयोग के सुझाव को भी क्या किया गया? अस्वीकार किया। परंतु पुंछी आयोग ने कहा अगर विवाद खत्म कर रहे हो तो इसको हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग प्रक्रिया। कि राज्यपाल को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए। कौन सी प्रक्रिया? कि राज्यपाल को जब पद से हटाते हैं, नियुक्ति भी आप कर रहे हो, पद से हटा भी आप रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आप राज्यपाल को पद से हटाओगे तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इसे पद से हटाने का क्या दिया? सुझाव दिया। इसलिए अपने से सीधा प्रश्न कर सकता है कि ऐसा कौन से आयोग ने यह सुझाव दिया कि राज्यपाल को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया
के द्वारा हटाया जाए। तो अपन बताएंगे कौन से आयोग ने सुझाव दिया, पुंछी आयोग। पुंछी आयोग का गठन कब हुआ? 2007। अध्यक्ष किसको बनाया गया? मदन मोहन पुंछी को बनाया गया। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में अलग अलग लोगों के अलग अलग क्या थी मत थे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो विवादों को समाप्त करने के लिए अलग अलग आयोगों का क्या किया गया? गठन किया गया। अभी जो हमने पढ़ रहे थे उसमें अगर देखें कि कौन कौन से आयोग अभी तक हमने पढ़े जो नियुक्ति के क्या है संदर्भ में, तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की क्या की जाएगी? नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा तो क्या? एक अधिपत्र या क्या जारी करेगा? वारंट। उस वारंट को कौन पढ़ेगा? मुख्य सचिव पढ़ेगा। इसके बाद हमने पढ़ा कि नियुक्ति के संदर्भ में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का क्या किया गया? गठन। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ कब? 1966। अध्यक्ष किसको बनाया? मोरारजी देसाई। इसने सुझाव क्या दिया कि राज्यपाल के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दीजिए जो प्रशासनिक दृष्टि से क्या हो? कुशल हो। फिर दूसरा आयोग का गठन हुआ जिसका नाम क्या है? राजमन्नार आयोग। गठन कब हुआ? 1969 में। अध्यक्ष किसको बनाया? डॉक्टर वीपी सिंह राजमन्नार इसके क्या थे? अध्यक्ष। सुझाव क्या दिया कि केंद्र सरकार की सभी शक्तियां वो किसको दे दी जाए? राज्य सरकार को दी जाए ताकि विवादी क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। फिर कौन सा आयोग का गठन हुआ? सरकारी आयोग। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? 1983। अध्यक्ष किसको बनाया गया? रणजीत सिंह सरकारिया। सुझाव क्या दिया कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से अनिवार्य रूप से क्या किया जाए? विचार विमर्श करने के बाद ही आप उसकी क्या राज्यपाल की क्या कीजिए? नियुक्ति कीजिए। इसने दूसरा सुझाव यह दिया कि संबंधित राज्य के व्यक्ति को संबंधित राज्य का कभी भी क्या नहीं बनाया जाए? राज्यपाल नहीं बनाया जाए। चौथा आयोग कौन सा था? पुंछी आयोग। इसका गठन कब हुआ? 2007। अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन पुंछी। और सुझाव क्या दिया? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक कॉलेजियम का गठन किया जाएगा। उस कॉलेजियम की सिफारिश पर राज्यों में राज्यपाल की क्या की जाएगी? नियुक्ति। और इसने कहा कॉलेजियम में कौन कौन सदस्य होंगे? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, गृह मंत्री और लोकसभा के क्या होंगे? अध्यक्ष। इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे और वो सिफारिश करेंगे तब राज्यों में राज्यपाल की क्या कर दीजिए? नियुक्ति। एक इसने कहा कि राज्यपाल को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लागू की जाए? महाभियोग प्रक्रिया क्या की जाए? लागू की जाए। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में अलग अलग क्या थी आयोगों का क्या किया गया? गठन किया गया। काफी बार प्रश्न पूछ लेता है, या तो इन आयोगों का क्या पूछता है? क्रम पूछता है, या इन आयोगों का गठन पूछता है, या इन आयोगों का अध्यक्ष पूछता है, या इन आयोगों का सुझाव पूछता है। बताओ, बात समझ में आई? चलो आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 155 के बाद में कौन सा आता है? अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 की बात करें तो अनुच्छेद 156 में किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 156 में हमने बात की होगी कि अनुच्छेद 156 में किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 156 में कार्यकाल का क्या है? उल्लेख। तो देखो नेक्स्ट आता अपना अनुच्छेद 156। लिखो, देखो अनुच्छेद 156 इसके तहत राज्यपाल के पद का कार्यकाल का उल्लेख किया गया। पद के कार्यकाल का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। कौन से अनुच्छेद में? तो बताएंगे अनुच्छेद 156 कि राज्यपाल के पद का कार्यकाल क्या होगा। देखो, राज्यपाल के पद का कार्यकाल संविधान में उल्लेखित नहीं। राज्यपाल के पद का कार्यकाल की अगर अपन बात करें कि भाई राज्यपाल का पद का कार्यकाल क्या रहेगा, तो राज्यपाल के पद के कार्यकाल की अगर बात करें तो राज्यपाल का पद का कार्यकाल रहेगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत।
किसके पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। संविधान में ऐसा उल्लेखित है, केवल ऐसा ही लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर बना रहता है। कौन है? राज्यपाल। और हमने एक बात और जोड़ रखी है कि सामान्यतः कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्ष रहेगा। सामान्यतः कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्ष रहेगा। और वैसे हमने संविधान में केवल कैसा उल्लेखित है? संविधान में केवल ऐसा ही उल्लेखित है कि जब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। अब देखो, हमने राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना कर रखा है? 5 वर्ष कर रखा है। जब हमने राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष कर रखा है, क्या कर रखा है? 5 वर्ष। तो इसका मतलब हमने ये क्या बात जोड़ दी? हमने ये बात जोड़ दी कि सामान्य तौर से कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्ष रहेगा। फिर देखो, अब ये जो राज्यपाल है, क्या है? राज्यपाल। इस राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले हटा सकते हैं क्या? फिर राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले हटा सकते हैं क्या? तो राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले कौन हटा सकता है? तो अपन बताएंगे 5 वर्ष से पहले कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। इसका मतलब है राज्यों में राज्यपाल को पद से हटाने का जो पावर है वो भी किसके पास है? राष्ट्रपति। नियुक्ति भी देखो राज्यों में राष्ट्रपति करेगा, हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। इसका मतलब है राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। परंतु एक बात दे रखी है संविधान में। संविधान में क्या बात दे रखी है? संविधान में यह बात जोड़ रखी है कि राज्यपाल को, इसको राज्यपाल को राजनीतिक आधार पर पद से नहीं हटाया जा सकता। संविधान में क्या बात जुड़ी? राज्यपाल को राजनीतिक आधार पर पद से क्या नहीं किया जा सकता? हटाया नहीं जा सकता। तो पहली बात अनुच्छेद 156, ये बहुत अनुच्छेद 156 इस बात की जानकारी देता है। इसके तहत राज्यों में राज्यपाल के पद के कार्यकाल का क्या है? उल्लेख। राज्यपाल के पद का कार्यकाल रहेगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। किसके पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। फिर सामान्य तौर से कार्यकाल कितना मानते हैं? 5 वर्ष। ऐसा संविधान में उल्लेखित नहीं है, हमने माना का सामान्य तौर से कितना रहेगा? 5। राष्ट्रपति को हटाएगा कौन? राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। परंतु राज्यपाल को राजनीतिक विचारधारा के या राजनीतिक आधार पर या राजनीतिक विचारधारा है उसके आधार पर पद से क्या नहीं किया जा सकता? हटाया नहीं जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता? हटाया नहीं जा सकता है। अब देखो, राज्यपाल को हटाने के संदर्भ में भी अलग अलग जो व्यक्ति हैं उनका अलग अलग क्या रहा? मत रहा। अलग अलग क्या रहा? मत रहा। जैसे राज्यपाल को जो पद से हटाने का जो विचार है, धारा है, वो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग क्या दिया? मत दिया। जैसे मैं नंबर 1 की बात करूं, जैसे अपन अभी एक पढ़ रहे थे, कौन सा? पुंछी आयोग। कौन सा आयोग? पुंछी आयोग। बताओ, पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था? अभी हमने पढ़ा था 2007 में किसका गठन हुआ? पुंछी आयोग का क्या हुआ? गठन। पुंछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के संदर्भ में क्या सुझाव दिया था? इसने कहा था कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग। कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राज्यपाल को पद से हटाने का सुझाव दिया कि राज्यपाल को आप जब पद से हटा रहे हो तो क्या सुझाव दिया? इसने सुझाव दिया कि महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राज्यपाल को पद से क्या किया जाए? हटाया जाए। यह सुझाव किसने दिया? ये पुंछी आयोग ने दिया।
कौन से आयोग ने दिया? पुंछी आयोग। और पुंछी आयोग का गठन कब हुआ? 2007। इस आयोग की बातों को स्वीकार नहीं किया गया। फिर राज्यपाल को पद से हटाने का सुझाव दिया बीपी सिंगल बनाम 2010। बीपी सिंगल बनाम 2010। बीपी सिंगल बनाम 2010 ने राज्यपाल को पद से हटाने का एक सुझाव दिया कि राज्यपाल को आप कौन सी धारा से? राजनीतिक विचारधारा से पद से नहीं हटा सकते। क्या नहीं कर सकते? राज्यपाल को आप राजनीतिक विचारधारा के आधार पर उसे पद से नहीं हटा सकते। कहने का मतलब है जैसे राजस्थान में राज्यपाल की पद की क्या हुई? नियुक्ति हुई। अब वो राज्यपाल, वो राज्य सरकार की क्या कर रहा है? पक्षपात, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें नहीं मान रहा, राज्य सरकार की मान रहा है। इसका मतलब है विचारधाराएं नहीं मिल रही, या राज्यपाल की कुछ विचारधाराएं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मैच नहीं खा रही। इसका मतलब आप उस राजनीतिक कोई विचारधारा के आधार पर सेंट्रल, मतलब राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट की है और सेंट्रल गवर्नमेंट की विचारधारा और राज्यपाल की विचारधाराओं में मैच नहीं खा रहा है। इसका मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि उन्हें राजनीतिक विचारधारा के आधार पर उन्हें पद से नहीं हटा सकते। ऐसा सुझाव किसने दिया था? बीपी सिंगल बनाम 2010 में क्या दिया था? सुझाव। जबकि पुंछी आयोग ने क्या सुझाव दिया था? इससे आप किसके कि राज्यपाल को पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? पुंछी आयोग ने दिया था। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल हो गया वो सामान्य तौर से कितने हो गया? कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर बने रहते। फिर अनुच्छेद आता है अपना, अनुच्छेद कौन सा हो गया? अनुच्छेद 155 हो गया, 156। फिर आता है अनुच्छेद 157। ठीक है, अनुच्छेद 157 में किसका उल्लेख है? इसके तहत राज्यपाल की पद की योग्यता का उल्लेख है। पद की योग्यता का क्या है? उल्लेख। क्या अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की जो पद है उस पद की योग्यताएं क्या है? उनका क्या है? उल्लेख। देखो, नंबर 1, भारत का तो क्या होना चाहिए? नागरिक। भारत का क्या हो? नागरिक। पहली बात, कंपलसरी योग्यता है वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। भारत का जो भी नागरिक है वो राष्ट्रपति बनने की क्या रखता है? राज्यपाल बनने की क्या रखता है? योग्यता। नंबर दो क्या है? न्यूनतम आयु कितनी हो? 35 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी हो? 35 वर्ष। वो राज्यपाल बनने की क्या रखता है? योग्यता रखता है। क्या रखता है? राज्यपाल बनने की क्या रखता है? योग्यता। संविधान में केवल 2 ही योग्यताओं का क्या है? उल्लेख। पहली योग्यता क्या है? भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। अगर वो भारत का क्या है? नागरिक, तो भारत का अगर वो नागरिक है तो वो राज्यपाल बनने की क्या रखता है? योग्यता। भारत के नागरिक के साथ साथ उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35। 35 से कम उसकी क्या नहीं होनी चाहिए? आयु नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब वो क्या बनने की योग्यता रखता है? राज्यपाल बनने की क्या रखता है? योग्यता रखता है। क्या रखता है? राज्यपाल योग्यता बनने की क्या रखता है? योग्यता। परंतु अब देखो, यहां नोट करके एक बात ध्यान में रखनी है। नोट रख के क्या बात ध्यान में रखनी है कि जैसे देखो, संबंधित राज्य के व्यक्ति को संबंधित
राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाए। यह एक परंपरा है। राज्यपाल की योग्यता क्या दी? भारत का तो क्या होना चाहिए? नागरिक। उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35। और ये बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 157। और नोट एक बात और है, संबंधित राज्य का व्यक्ति संबंधित राज्य का क्या नहीं बनाया जाए? राज्यपाल नहीं बनाया जाए। ऐसा एक क्या है? केवल एक संविधान में एक ऐसी क्या है? परंपरा है। संविधान में ऐसा उल्लेखित नहीं है कि संबंधित राज्य के व्यक्ति को संबंधित राज्य का क्या नहीं बनाया जाए? राज्यपाल नहीं बनाया जाए। ऐसा संविधान में उल्लेखित नहीं है, परंतु ये एक क्या है? परंपरा है। सरकार एक पारदर्शिता स्थापित करने के लिए ऐसा करती है कि वो संबंधित व्यक्ति के संबंधित राज्य के व्यक्ति को संबंधित राज्य का क्या नहीं बनाती है? राज्यपाल। परंतु राजस्थान में तो ऐसा हुआ है, राजस्थान के व्यक्ति को राजस्थान का क्या बनाया गया है? राज्यपाल बनाया गया। परंतु ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ। अगर ऐसा संविधान में लिखा होता तो बताओ, राज्यपाल बनाते थे क्या संबंधित व्यक्ति के राज्य को? नहीं बनाते। ये केवल एक क्या है? ये केवल एक क्या है? परंपरा है। ये केवल क्या है? परंपरा है। ये बात कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 157। फिर अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट जो अनुच्छेद आता है वो आता है अपना अनुच्छेद 158। कौन सा आता है? अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की पद की शर्तों का उल्लेख है। पद की शर्तों का क्या है? उल्लेख है। राज्यपाल के पद के लिए क्या शर्तें हैं? उन पद की शर्तों का क्या है? उल्लेख है। पहली बात, राज्यपाल के लिए क्या पद की शर्तें निर्धारित कर रखी? तो राज्यपाल को किसको राज्यपाल बनाया जाए? क्या उसकी पद की क्या है? शर्तें। उन सभी शर्तों का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अपन बताएंगे अनुच्छेद 158 में। पहली बात देखो, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को क्या नहीं बनाया जाएगा? राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। जो विधानमंडल व संसद का सदस्य है। पद की शर्तें क्या है? कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी हम क्या नहीं बनाएंगे? राज्यपाल नहीं बनाएंगे। या तो वो किसका सदस्य है? उसके पास विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब है विधानसभा, और या क्या है? विधान परिषद। भाई विधानमंडल के दो सदन है, एक तो विधानसभा और विधान परिषद। उसके पास न तो विधानसभा की सदस्यता हो, सदस्य हो, न वो विधान परिषद का क्या हो? सदस्य। संसद न तो वो लोकसभा का क्या हो? लोकसभा की क्या हो? सदस्यता। न उसके किसके पास सदस्य? राज्यसभा का क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य। पहली शर्तें दे दी, न तो वो विधानमंडल का सदस्य हो, न वो संसद का क्या हो? सदस्य। अगर वो विधानमंडल और संसद दोनों का क्या है? किसी में एक सदन का वो क्या है? या तो वो विधानमंडल का सदस्य है या वो संसद का क्या है? सदस्य है। परंतु है तो भी क्या बनाया जा सकता है? राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो भी क्या बनाया जा सकता है? राज्यपाल। परंतु जिस तिथि को राज्यपाल पद ग्रहण करेगा, जिस तिथि को राज्यपाल क्या ग्रहण करेगा? पद ग्रहण करेगा, उस तिथि से
उस तिथि से पद क्या मानेंगे? रिक्त मानेंगे। बात समझ में आई? बात क्या देखो, जैसे मान लो मेरे पास विधानमंडल की सदस्यता है या मेरे पास संसद में किसी भी सदन की क्या है सदस्यता, कंडीशन क्या है, मुझे क्या नहीं बनाया जाएगा? राज्यपाल, राइट। अगर मान लो पहली बात तो ये कंडीशन है कि वो सदस्य नहीं होना चाहिए, परंतु मान लो मेरे पास विधानमंडल की सदस्यता है या मान लो संसद में किसी भी एक सदन की क्या मेरे पास सदस्यता, फिर भी मुझे क्या बनाया जा सकता है? राज्यपाल बना दिया। तो जिस तिथि को मैं राज्यपाल का पद ग्रहण करूंगा उस तिथि से जिस सदन का वो सदस्य था वो सदस्यता क्या मानी जाएगी? समाप्त मानी जाएगी। वो पद क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। मैंने राज्यपाल का पद ग्रहण किया, ग्रहण करते हुए मैं जिस सदन का सदस्य था वो पद मेरा क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। तो एक तो यह होगी पद की क्या है शर्त। दूसरी बात देखो, दूसरी बात, किसी लाभकारी क्या नहीं होना चाहिए? किसी लाभकारी पद पर, कोई लाभकारी पद पर कोई लाभ का पद न हो, ऐसे कर दे, कोई लाभकारी पद न हो। ये पद की शर्त है, कोई लाभकारी, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जो संविधान में ऐसा उल्लेख हो तो जो लाभ की श्रेणी में आता है, ऐसा पद नहीं हो। वो राज्यपाल बनने की पद की क्या रखता है? बनने की क्या रखता है? शर्त रखता है। ऐसे व्यक्ति को तीसरी अगर अपन बात करें कि तीसरी जो शर्त है वो क्या दे रखी है, तीसरी शर्त की अगर अपन बात करें तो तीसरी शर्त दे रखी है कि पद के दौरान राज्यपाल के वेतन में किसी भी प्रकार की हानिकारक कटौती नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती? जैसे मान लो राज्यपाल है, वो राज्यपाल के पद पर है, तो उसके वेतन में किसी प्रकार की हानिकारक क्या नहीं की जा सकती? कटौती नहीं की जा सकती। चौथी क्या नहीं की जाएगी? उसे राज्यपाल को निःशुल्क शासकीय आवास दिया जाए। क्या दिया जाए? राज्यपाल को निःशुल्क क्या दिया जाएगा? आवास दिया जाए। तो कितनी बातें होगी? पहली बात, राज्यपाल के पास विधानमंडल या संसद की क्या नहीं होनी चाहिए? सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो सदस्य है तो जिस तिथि को वो पद ग्रहण करेगा, पद ग्रहण करने के बाद वो पीछे वाले पद क्या माने जाएंगे? रिक्त माने जाएंगे। दूसरी बात, कोई लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरी क्या बात दे रखी है? पद के दौरान राज्यपाल के वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की हानिकारक क्या नहीं की जा सकती? कटौती नहीं की जा सकती। चौथी बात, निःशुल्क उसे क्या दी जाए? शासकीय क्या दिया जाए? आवास दिया जाए। निःशुल्क उसे शासकीय क्या दिया जाए? आवास दिया जाए। ये सभी की सभी जो शर्तें हैं वो राज्यपाल के कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 158 है। फिर हम बात करते हैं पद की शर्तों के बाद में अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में क्या है? राज्यपाल की
राज्यपाल की पद की शपथ का उल्लेख, पद की शपथ का क्या है उल्लेख, राज्यपाल की पद की शपथ का क्या है उल्लेख। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 159 में। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद की शपथ है, राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाता है। पद की क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। जैसे राजस्थान में राज्यपाल है, उस राज्यपाल की नियुक्ति किसने कर दी? राष्ट्रपति ने, अनुच्छेद 155 के तहत। अब उस राज्यपाल को पद की क्या लेनी होगी? शपथ। तो राजस्थान उच्च न्यायालय है, राजस्थान जो हाईकोर्ट है, उस उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उन्हें पद की क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे? शपथ। और शपथ राज्यपाल किस बात की शपथ लेगा? तो अपन बताएंगे संविधान की रक्षा व लोक कल्याण की, संविधान की रक्षा व लोक कल्याण की शपथ लेता है। संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की क्या लेगा? शपथ। शपथ दिलाएगा कौन? तो अपन बताएंगे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। शपथ का जो प्रावधान है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 159 में है। अब शपथ संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की वो क्या लेगा? शपथ लेगा। परंतु जब दो, जैसे मान लो राजस्थान का राज्यपाल है, राजस्थान का क्या है? राज्यपाल है, राजस्थान का क्या है? राज्यपाल। उस राजस्थान के राज्यपाल को मान लो हरियाणा का राज्य का क्या सौंपा जाता है? कार्यभार दिया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि राजस्थान का राज्यपाल है और उसे हरियाणा का भी क्या बना दिया गया? राज्यपाल बना दिया। उसे हरियाणा का भी क्या बना दिया? राज्यपाल। उसको वहां का कार्यभार सौंपा गया। इसका मतलब वो दो राज्यों का क्या है? राज्यपाल। जब वो हरियाणा का कार्यभार सौंपा जाता है तब वो उस हरियाणा के राज्यपाल के रूप में भी क्या लेता है? शपथ लेता है। ऐसा नहीं है कि उसने राजस्थान के राज्यपाल के पद के रूप में शपथ ली है, परंतु जब उसे हरियाणा का राज्यपाल बनाया जाएगा तब उसे हरियाणा के राज्यपाल के पद के रूप में भी क्या लेनी होगी? शपथ लेनी होगी। और वहां भी उसे शपथ कौन दिलाएगा? तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसे पद की क्या दिलाएगा? शपथ। और वहां भी वो किस बात की शपथ लेगा? संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की वो क्या लेगा? शपथ लेगा। और राज्यपाल अपने पद का त्याग पत्र किसको देगा? तो हमेशा एक बात और ध्यान में रखना, राज्यपाल अपने पद का इस्तीफा किसको देगा? वो अपने पद का इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। जब भी राज्यपाल अपने पद का इस्तीफा देगा तो वो किसको देगा? राष्ट्रपति को अपने पद का क्या देता है? इस्तीफा देता है। तो अनुच्छेद 159 में क्या है? शपथ के प्रावधान का क्या है? उल्लेख। शपथ दिलाएगा कौन? संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश उसे पद की क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। संबंधित राज्य का मतलब हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उन्हें पद की क्या दिलाएगा? शपथ। शपथ किस बात की लेगा? संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की वो क्या लेगा? शपथ लेगा। और दूसरे राज्य का कार्यभार देने पर उसे उस राज्य के राज्यपाल के रूप में भी उसे क्या लेनी पड़ती है? शपथ लेनी पड़ती है। ये बात कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 159 में। आज अपन ने जो बात की अनुच्छेद 153, 154, 155, 156, 157, 158 और 159 की बात की। यहां तक सभी को बातें समझ में आई? कल इसी क्रम में अपन बात करेंगे राज्यपाल की प्रमुख शक्तियां। जो राज्यपाल को 4 प्रकार की शक्तियां हैं, कार्यपालिका की, व्यवस्थापिका की, न्यायिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। कल उन शक्तियों का अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। उन शक्तियों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे।
तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। क्लास में बने रहिए। ऑल द बेस्ट।